नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले रणनीति बन रही है, गठबंधन बने हैं और सीधा मुकाबला 2024 के चुनावी मैदान में इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पर आप इंडिया वर्सेज किसी अन्य देश के बीच लड़ाई को लेकर आप मुकाबला देखते होंगे, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान। लेकिन इस बार इंडिया की लड़ाई एनडीए से होनी है। विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में क्या होगा, बिहार में आखिरकार रणनीति क्या बनेगी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में अगर बात करें फिलहाल की इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के पास 16 एमपी हैं, 16 सभी जेडीयू के हैं। मुकाबले में अगर बात करें तो बीजेपी के 17 हैं, एलजेपी रामविलास के 1 हैं चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 5 हैं जो पाशुपति कुमार पारस का गुट है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो अलायंस के बीच 17 बीजेपी के पास है और 6 जो है वो एलजेपी के कुनबे में है, चाहे वो पारस गुट का हो या फिर चिराग गुट का। लेकिन एनडीए में तो तय होगा और एनडीए में आंकड़े स्पष्ट होंगे। लेकिन फिलहाल माथा पिच्ची जो है वो बिहार में इंडिया अलायंस को लेकर हो रही है, क्योंकि बिहार में इंडिया अलायंस सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, नीतीश कुमार साथ में है, आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिहार से अगर बात करें तो तेजस्वी यादव हैं और ललन सिंह हैं, उन्हें बिहार को लेकर रणनीति बनानी होगी। 14 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कमेटी को 30 सितंबर तक तय कर देना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अगली जो बैठक होगी उसमें सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन बिहार में कांग्रेस 25% सीट मांग रही है। 25% का मतलब यह हुआ कि 10 सीट बिहार में कांग्रेस को चाहिए। अगर पिछले मुकाबले की बात करें, 2019 के मुकाबले की बात करें, तो 9 सीटें जो है लड़ी, 1 सीट जो है कांग्रेस ने किशनगंज की जीती। लेकिन इस बार जो अलायंस बने हैं, उस अलायंस के बीच तेजस्वी यादव को, ललन सिंह को, और अगर इनके मार्गदर्शक के रूप में देखें तो तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू यादव हैं और ललन सिंह के पीछे जो है नीतीश कुमार खड़े हैं। इन्हें बिहार को लेकर रणनीति बनानी होगी। और जो 14 सदस्यीय टीम है, जिसमें कांग्रेस के नेता हैं, लेफ्ट के नेता हैं, जिसमें हेमंत सोरेन है, जेएमएम के नेता हैं, जिसमें सपा के नेता हैं, तो तमाम दलों के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग हैं उनके साथ बैठकर सहमति बनानी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव कौन सी रणनीति बिहार में बना रहे हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। उससे पहले आपको समझना होगा कि बिहार में विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम दलों के मुकाबले बात कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस जो बिहार में महागठबंधन के नाम से फेमस है, महागठबंधन में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है ही। 78 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, विपक्षी गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उनके। तो आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें कितनी सीटें मिलनी चाहिए और अनुमान क्या लग रहे हैं, तो देखिए, इस पर अगर आप बात करें तो खबर यह है कि 15 जेडीयू बिहार में 15 सीटें मांग रही है और आरजेडी भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है। अब 30 सीटों के बीच जो बच जाता है, अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं, अगर पप्पू यादव आ जाते हैं, तो पप्पू यादव को कम से कम 1 सीट चाहिए ही चाहिए। लेकिन 15 लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी को हर हाल में चाहिए। जेडीयू भी हर हाल में 15 से कम में मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू के इंटरनल सोर्स बता रहे हैं कि कम से कम 15 सीट चाहिए। और कांग्रेस जो 10 सीट मांग रही, जो 25% मांग रही है, यह खबर है कि कांग्रेस को 5 सीटें दी जा सकती है। बिहार में 5 सीटें कांग्रेस को मिल सकता है। जो इंटरनल सोर्स से आपको जानकारियां हम दे रहे हैं,
हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अब तक किसी नेता की ओर से इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन 15-15 ये क्लियर हो गए हैं, अंदरूनी बातें हैं जेडीयू और आरजेडी के बीच। और 10 सीटें जो बचते हैं उसमें 5 सीट देने का प्लानिंग है कांग्रेस को। और इसके अलावे जो 5 सीट है, 5 सीट में अगर पप्पू यादव आते हैं तो उन्हें 1 सीट मिल सकता है, मुकेश सहनी की पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, और 3 सीट जो है वो लेफ्ट के पार्टियों के लिए है। तो ये बिहार में फॉर्मूला जो है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, लालू यादव बैठकर सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन कांग्रेस आला कमान क्या 5 सीटों पर मानेगी? देखिए, मनाने के पीछे की वजह है, ये पहले ही क्लियर हुआ था कि जिस राज्य में जिस दल का जितना बड़ा प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा में, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही चुनाव के वक्त उतनी ही बड़ी होगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो है फैसले करने की इजाज़त उन्हें मिलेगी, लेकिन ये फॉर्मूले तैयार होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे पास करेगी। और हर हाल में 15-15 का जो मैंने फॉर्मूला बताया, आज आप नोट कर लीजिए, आरजेडी और जेडीयू को चाहिए और कांग्रेस को 5 सीटें ये लोग देने को तैयार हैं। और इसके अलावे अगर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी आ जाती है तो उनको 1 सीट न्यूनतम मिल सकता है, वो पप्पू यादव कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसके अलावे मुकेश सहनी की पार्टी से कोई एक लड़ सकते हैं, और 3 सीट जो है वो वे लेफ्ट के लिए मिल सकता है। और अगर पप्पू यादव और मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बढ़ोतरी माना जाएगा। बहरहाल रणनीति बन रहे हैं, फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, फिर अगली बैठक होगी और उस बैठक में ये तय कर लिया जाएगा किस तरीके से क्या कुछ आगे करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को 30 सितंबर तक सब कुछ फाइनल कर लेना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।